भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और यूएई के सफल दौरे से लौटकर आ गए, लेकिन इस दौरे में दुनिया के दो बड़े देशों के साथ भारत के आर्थिक समझौतों ने भारतीय रुपए की साख बढ़ा दी है। अब दुनिया में चर्चा हो रही है, क्या भारत का रुपया ट्रेड के लिए डॉलर का विकल्प बन सकता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने रुपए को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया है? इस चर्चा के पीछे भारत और यूएई के बीच हुआ एक गेम चेंजर समझौता है, जिसके मुताबिक अब भारत और यूएई डॉलर में नहीं, रुपए और दिरहम में व्यापार करेंगे। पेरिस से लेकर अबू धाबी तक प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा से फ्रांस और यूएई के साथ सिर्फ भारत की दोस्ती मजबूत नहीं हुई, भारत की करेंसी रुपया भी मजबूत होने जा रहा है। दुनिया अब रुपए को डॉलर के विकल्प के रूप में देखने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे में कुछ ऐसे समझौते हुए हैं जिसकी चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। बातें की जा रही हैं, क्या मोदी पावर से रुपया डॉलर के मुकाबले खड़ा होने वाला है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं यूएई के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी गेम चेंजर डील की है। दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में जिस देश की गिनती होती है, उस यूएई के साथ भारत अब रुपए में व्यापार करेगा। यानी भारत और यूएई के बीच अब डॉलर्स में नहीं बल्कि रुपए और दिरहम में व्यापार होगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में इस बात का ऐलान किया। वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार हम अपना सहयोग और मजबूत करने के लिए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। दोनों देशों की करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट के लिए आज किया जा रहा एग्रीमेंट हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है। और इसका महत्व कितना है कि आज हमारे आरबीआई के गवर्नर भी यहाँ मौजूद है, हमारी फेडरल बैंक के चीफ का यहाँ आना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। और इसी के साथ दुनिया में चर्चा शुरू हो चुकी है कि इंडिया यूएई के बीच की ये डील गेम चेंजर होगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी मान रहे हैं कि ये डील वर्ल्ड ऑर्डर को नया आकार देने की क्षमता रखती है। इससे आपसी व्यापार और निवेश को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और मैं मानता हूँ कि पोस्ट कोविड एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है। ये घटना भी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप देने का निमित्त बनेगी, ऐसा लगेगा। चलिए अब आप समझिए किस तरह ये डील रुपए की ताकत को मजबूत करेगी और दोनों देशों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। वैसे इस डील से भारत और यूएई में काम करने वाले भारतीयों की 5 उंगलियां घी में। इससे रुपए को डॉलर में बदलने की लागत खत्म हो जाएगी। इससे दोनों देशों की मुद्राओं को लाभ पहुंचेगा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा। दोनों देशों के निवेश का आधार भी मजबूत होगा। यूएई में लगभग 30 लाख भारतीय काम करते हैं जो भारत में अपने परिजनों को पैसा भी भेजते हैं। रुपए में ट्रेड से पैसा भेजने की लागत भी कम हो जाएगी। अब आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड बांधा। ठीक इसी तरह भारत और यूएई भी दोस्ती के मजबूत बंधन में जुड़ गए हैं। इसीलिए कारोबार को मजबूत करने के लिए, दोनों देशों के कनेक्शन को जोड़ने के लिए, दोनों देशों के बीच आसान सीमा पर मनी ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई और यूएई के आईपीपी को जोड़ने पर भी सहमति बन गई। हम भारत के यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आपस में जोड़ने पर बनी सहमति का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि सेंट्रल बैंक के मैसेजिंग सिस्टम को भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। रुपे कार्ड को भी यूएई में लॉन्च करने पर कार्य बढ़ाया गया। यह हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में मजबूत सहयोग का जीवंत उदाहरण है। वैसे सिर्फ यूएई नहीं बल्कि फ्रांस के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीआई लॉन्च करने का समझौता कर लिया है। भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को फ्रांस में लॉन्च करने पर समझौता हुआ है। हम दोनों देशों के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं। चलिए अब आप इसके फायदे भी समझिए। एक्सपर्ट बता रहे हैं चाहे फ्रांस हो या फिर यूएई,
यहाँ पर यूपीआई का लॉन्च होना कैसे दोनों देशों के बीच कारोबार को सुगम बना सकता है? क्योंकि हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो कन्वर्जन का पैसा भरना पड़ता है। अभी हम डॉलर में कर रहे हैं, वो अभी सीधा रुपीस में होगा, तो वो जो उसकी कॉस्टिंग होती है वो सीधी उसकी बचत होगी, और बचत होने से ट्रेड बढ़ेगा। तो वैसे ही फ्रांस से जो टूरिस्ट आएंगे उनको भी अपनी एक बचत होगी, टूरिज्म बढ़ेगा यहाँ भी और वहाँ भी। भारत की तरक्की और यूएई के साथ दोस्ती पाकिस्तान को भी बेचैन कर रही है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट बता रहे हैं क्यों यूएई भारत के साथ कारोबार में नई नई रियायतें दे रहा है और पाकिस्तानी भारत से दुश्मनी करके कंगाल होते जा रहे हैं। आप इमेजिन करें, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो चीजें हमें करनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान को करनी चाहिए थी इंडिया के साथ, वो यूएई कर रहा है। बिकॉज यूएई को पता लग गया है ना, उन्होंने पता है कि है इंडिया, ठीक है, उनको पता है इनसे कारोबार करना कितना जरूरी है, उनको पता लग गया ये कितना अहम मुल्क है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के कारोबार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का फॉर्मूला भी देकर आए हैं। भारत और यूएई का कारोबार जितना बढ़ेगा, नई डील के बाद रुपए की ताकत में भी उतनी ही मजबूती आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।